ये कहानी उस दौर की है जब भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। देश के राजा और महाराजाओं के पास हमेशा से ही बेशुमार दौलत रही है। हालांकि देश में 1971 में राजतंत्र समाप्त हो गया था, लेकिन नवाबों के रोचक किस्से की चर्चा आज तक होती है। हमारे देश में नवाब इतने ज्यादा दौलतमंद थे कि उनकी शान शौकत और रईसी का कोई अंत नहीं था। जनता के बीच उनकी बहुत इज्जत थी और वो अपनी रॉयल लाइफ जीने के लिए जाने जाते थे। और इतना सारा पैसा होता था कि उस दौर की अंग्रेजी हुकूमत उनके सामने सर झुकाती थी। बेशक बहुत कम इंडियंस ने ही भारत और भारतीयों की जिंदगी बदलने के लिए महान कार्य किए, और जिनमें से एक थी ज़ोरा सहगल। 102 साल तक जिंदा रहने वाली ज़ोहरा सहगल भारत के सिनेमा जगत से भी 1 साल बड़ी थी। उनका बेबाक अंदाज और हावी स्वभाव जवाब का अंदाजा लगाया जाए तो उनके द्वारा कही ये बात सुने, मेरा बुर्खा सिल्क का बना हुआ था, मैंने उसे काट कर पेटीकोट बना लिया। 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान ज़ोहरा से पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया। जवाब में ज़ोहरा ने कहा, सेक्स और सेक्स, काफी सारा सेक्स। जिंदगी की सारी जंजीरें तोड़ने के बाद जो जिंदगी मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल करने वाली ज़ोहरा सहगल का जवाब सुनकर यकीन नहीं होता कि उन्होंने 2013 में ऐसा बोला था, जब उनकी आयु 101 साल की थी। ज़ोहरा सहगल का असली नाम साहिबजादी ज़ोहरा मुमताज उल्ला खान बेगम था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राहनापुर में 27 अप्रैल 1912 को हुआ था। उनके पिताजी मुमताज उल्ला खान और माताजी नेतिकवा बेगम रामपुर और नाजियाबाद जैसे रॉयल स्टेट से ताल्लुक रखते थे। ज़ोहरा के पूर्वज असलियत में यहूदी ही थे, यानी आज से 600 साल पहले यहूदी पूर्वज अफगानिस्तान में रहते थे। जब उनके खानदान के लोग मदीने गए तो वहां उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके 150 साल बाद वे अफगानिस्तान से निकलकर उत्तर प्रदेश के रोहना नामक इलाके में आ गए। ज़ोहरा के खानदान में से ही नजीब अब्दुल्ला खान एक नवाब था, जिसने तीसरे पानीपत के युद्ध में दुश्मन पक्ष का साथ देकर लाखों मराठाओं को मरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उसके 10 साल बाद मराठी सेना के सैनिक मराठी शिंदे ने रोहना खंड पर चढ़ाई करते हुए नजीब अब्दुल्ला की कब्र तोड़कर हड्डियां बाहर फेंक दी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के साथ नजीब अब्दुल्ला ने एक तरफ लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए रोहना खंड के कुछ लोगों के लिए नजीब अब्दुल्ला एक महान नवाब हो सकते हैं। अंग्रेजों के टाइम में चाहे मराठे हो या राजपूत या फिर मुसलमान नवाब, सभी के सभी अंग्रेजी सरकार के चाटुकार बन गए थे और इस चाटुकारा के बदले में उन्हें काफी सारा धन भी मिलता था। इस तरह भारत में ही एक अलग सा इंडिया बसने लगा। इसी तरह के नवाबी खानदान में ज़ोहरा सहगल का जन्म हुआ। लेकिन उन्हें जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो था उनका हाजी जवाबी, जिसमें उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। ज़ोहरा बहुत छोटी थी जब भी उनके सर से माँ का साया उठ गया। उन्होंने जाने से पहले पति को नसीहत दी कि उनकी सारी बेटियां पढ़नी चाहिए। ज़ोहरा अपने 7 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की संतान थी। उनके भाई बहनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: जकूरा, हाजरा, इकरा, मुल्ला, उजरा, अमीना और सबरा। इनमें से उजरा अपने पति हमीद भट्ट के साथ 60 के दशक में पाकिस्तान बस गई। वो भी जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट हुआ करती थी। पत्नी की मौत के बाद मुमताज उल्ला खान ने बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए। उन दिनों लाहौर का क्वीन मैरी स्कूल पूरे भारत का एकमात्र स्कूल था जहां राजाओं और नवाबों के बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में हाजरा अव्वल नंबर की स्टूडेंट थी और अंग्रेजी टीचर्स भी ज़ोहरा की खूब तारीफ करते थे। 10 साल की ज़ोहरा के लिए उनकी टीचर ने तारीफ में कहा था कि वो लंदन में आसानी से हफ्ते के 10 पाउंड कमा सकती हैं। एक दिन उन्हें पता चला कि ज़ोहरा के पिताजी ज़ोहरा की शादी करना चाहते हैं और ज़ोहरा जैसे ही 10वीं में पहुंची, घर पर उनकी शादी की बातें चलने लगी, जिसके चलते ज़ोहरा के टीचर्स और प्रिंसिपल को ये बात पसंद नहीं आई कि इतनी तेज छात्रा को शादी करके घर बैठा दिया जाएगा। एक लेखक के अनुसार ज़ोहरा की शादी रोकने के लिए उन्हें जानबूझकर 10वीं में 3 बार फेल किया गया। जब पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने शादी की जिद छोड़ दी। 1929 में मैरी क्वीन स्कूल छोड़ने के बाद ज़ोहरा ने मन बना लिया था कि वो शादी करके घर बैठेंगी। लेकिन उन्होंने अपने अंकल को एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि वो एक करियर बनाना चाहती हैं। इस दौरान ज़ोहरा के एक भाई ने उनके दिमाग में पायलट बनने के ख्वाब के बीज बो दिए और पिताजी से इजाजत भी मिल गई। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ज़ोहरा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से ज़ोहरा को पायलट बनने का ख्वाब भूलना पड़ा। ज़ोहरा के मामा जो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने लंदन में ज़ोहरा के लिए एक्टिंग सीखने की व्यवस्था कर दी। पिताजी को भी एक्टिंग से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही बेटी को लंदन भेज दिया, जहाज से नहीं बल्कि अपनी कार से। जी हाँ, ज़ोहरा सहगल भारत
भारत से इंग्लैंड कार से सफर करके पहुंची थी। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो कितने रईस थे। जोहरा ने एक्टिंग तो सीख ली, लेकिन इसी दौरान उन्हें डांस सीखने की भी इच्छा जगी। जोहरा के मामा की दोस्त ने उन्हें जर्मनी जाकर डांस सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने जर्मन जाकर डांस सीखा और जिसके चलते उन्होंने जर्मन बोलना भी सीख लिया। इस डांस को सीखते वक्त उनकी पहचान उदय शंकर से हुई। जर्मनी में उन्होंने एक शिव पार्वती की भूमिका में डांस किया था। इसे देखकर जोहरा बहुत अधिक प्रभावित हो गई और उन्हें भारत की नृत्य शैली सीखने की इच्छा जगी। जोहरा के डांस के प्रति लगन को देखकर उदय शंकर ने उनसे वादा किया कि वो भारत पहुंचकर उन्हें काम दिलवाएंगे और जर्मनी का वाकया खत्म होने के बाद जोहरा भारत लौट आई और 2 साल तक उदय शंकर के जवाब का इंतजार करने लगी। आखिरकार 2 साल बाद 1935 में जोहरा के पास उदय शंकर का खत आया और उन्होंने जोहरा को जापान बुला लिया। जोहरा ने इनके साथ कई सालों तक काम किया, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर परफॉर्मेंस किए। 1940 में उदय शंकर की इंडिया कल्चरल सेंटर अल्मोड़ा में टीचर के तौर पर काम करने लगी और यहीं पर इंदौर के लड़के कामेश्वर सहगल से उनकी मुलाकात हुई। जोहरा को पहली नजर में ही कामेश्वर से प्यार हो गया। कामेश्वर न सिर्फ जोहरा से 8 साल छोटे थे, बल्कि उनका धर्म भी अलग था। उस जमाने में समाज की पाबंदियां और कथित नियमों को चुनौती देते हुए जोहरा ने प्रेम विवाह किया। दोनों काफी समय तक उदय शंकर के डांस स्कूल में डांस सिखाते रहे। कुछ साल बाद दोनों ने लाहौर में जॉरेंस डांस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, लेकिन विभाजन से पहले ही देश में कई जगहों पर दंगे भड़कने लगे, जिसके कारण दोनों 1 साल की बेटी किरण को लेकर मुंबई आ गई। पृथ्वी थिएटर में उन्हें काम मिलने लगा और जोहरा अलग अलग नाटक करने लगी। 1945 में ही जोहरा ने पृथ्वी थिएटर के साथ इप्टा ज्वाइन किया, जिसके कारण उन्होंने धरती के लाल फिल्म बनाई और उन्होंने पहली बार फिल्मी दुनिया के सफर की शुरुआत करी। अगले ही साल उनकी रिलीज हुई फिल्म नीचा नगर ने देश दुनिया में ढेरों सारे इनाम जीते। लेकिन 1959 में पति कामेश्वर का निधन हो गया। जोहरा पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने मुंबई में खुद को अकेला देखा और दिल्ली आ गई। जोहरा ने शायद लाइफ में ज्यादा देर रुकना सीखा ही नहीं था और इसीलिए उन्होंने कभी भी अपना घर नहीं खरीदा। वो मरते दम तक किराए के मकान में ही रहती थी। 1962 में जोहरा इंग्लैंड चली गई। कहा जाता है कि इंग्लैंड उनकी आखिरी मंजिल थी। अपनी जिंदगी के कई सारे साल उन्होंने विदेशों में ही बिताए थे। 1977 में उन्होंने BBC और बाकी कंपनियों के साथ काम करना जारी रखा। उसके बाद 90 के दशक में जोहरा भारत वापस आ गई, लेकिन इस बार वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने विदेशों में भी कई सारे ड्रामा, मूवी और टीवी शो किए। 90 के बाद भी उन्होंने कई सारी फिल्में की और बिग बैनर जैसी मूवियों में दादी का किरदार निभाने लगी। दादीमा मैं समीर, मैं इटली से आया हूँ। केम छो? समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Oh, is that what it means? Cool, huh? इसे बर्फीला तूफान कहिए दादी। उन्होंने काम करना कभी छोड़ा ही नहीं। मशहूर चैनल 4 की पहली एशियाई डॉक्यूमेंट्री तंदूरी नाइट्स 1985 से 1987 में भी जोहरा ने काम किया था। खैर, आपको तो उनकी फिल्मों के नाम तो पता ही होंगे। आपस में ही तुम हा ही करती रहोगी। क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं दादी, इटली से वो लड़का आया है ना, उसी को देखकर ये लड़कियां ही हा कर रही थी। अरे मुझे भी तो बताओ, कैसा दिखता है वो? बताओ अभी। अमिताभ बच्चन के साथ चीनी कम से लेकर रणवीर कपूर की सावरिया फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। भारत सरकार ने भी उन्हें काफी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें संगीत नाटक अकेडमी, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार बहुत कम थे। जोहरा सहगल की आखिरी इच्छा ये थी कि उनका दहन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हो और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद कोई भी उनका शोक जताए। उनकी अस्थियां न लाने को भी उन्होंने मना कर दिया और सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये बोली कि अगर शमशान घाट वाले अस्थियां लेकर जाने को कहे तो उसे टॉयलेट में बहा देना। ये सवाल सुनकर सभी चौंक गए थे। कमेंट में बताना कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी और ऐसे ही कलाकारों की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम समझ में मेरी आया। जिस पंछी की बात करो तुम वो आदम का जाया। बच के रहना, कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया। पास न जाना, छू ना जाए, रोग लगेगा भारी। ना खाना ना सोना होगा, दिल की गहन बीमारी। दुख देकर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी। तैया 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 तैया